3.2 का ये क्वेश्चन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ 5th वाला, ठीक है। उसके बाद मैंने भी आपको ग्रुप में भेजे हैं, उनको भी आप देखना। क्वेश्चन नंबर 5th है ये। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हम मानेंगे, लेट करेंगे, लेट द फ्रैक्शन इज, लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन में y। मतलब न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर है y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, मतलब इट बिकम्स 9/11 इफ वी एडेड 2 ऑन द बोथ, 2 प्लस x अपॉन में 2 प्लस y। इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारी। बोलो ये चीज समझ में आ रही है क्या? ये चीज आ रही है क्या समझ में सबको? बताओ मुझे, यस और नो, जल्दी से जवाब दो, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब क्या है? यस, चलो, क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब है if fraction becomes 9/11, if fraction becomes 9/11 if we add to both the sides numerator and denominator, दोनों साइड्स में अगर हम 2 ऐड कर दें तो इट बिकम्स 9/11। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 9 को इस पूरे से, 9 2 प्लस y इक्वल टू 11 2 प्लस x। 9 को 2 से 18, 9 को y से 9y, 11 को 2 से 22, 11 को x से 11x, ठीक है। अब 22 उधर ले आओ, 11 को इधर ले आओ, 9y माइनस 11x इक्वल टू 22 माइनस 18 इक्वल टू 4। ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। बोलो यहाँ तक आया समझ में क्या? यस सर, चलो सेकंड कंडीशन। if we if 3 added to the both numerator and denominator it becomes 5/6। सेकंड कंडीशन दी हुई है if we add 3, मतलब x प्लस 3, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी, देन इट बिकम्स 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो, 6 को ऊपर 3 को इधर, यहाँ लिख देता हूँ। 6 को x से 6x, 6 को 3 से 18, 5 को y से 5y, 5 को 3 से 15, ठीक है। 15 इधर ले आओ, 6x को उधर ले जाओ, तो 18 माइनस 15 इक्वल टू 5y माइनस 6x। 18 में से 15 गया 3 इक्वल टू 5y माइनस 6x, ठीक है। बेटे थोड़ा टाइम से आ जाया करो हर्षवर्धन जी। चलो, तो ये सेकंड कंडीशन बन गई हमारी, ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी? 9y माइनस 11x इक्वल टू 4। मैं इसके सामने लिख देता हूँ 4 इक्वल टू 9y माइनस 11x। अब ये हमारे पास में दो इक्वेशन बन गई हैं। अब इनके कोफिशिएंट इक्वल करके या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी से भी करके x और y निकालो। ये क्वेश्चन पूरा उतारो, फिर इसको करने की कोशिश करो। मैं इसको समझा देता हूँ फिर से। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ वी ऐड 2 ऑन द बोथ साइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों तरफ अगर हम 2 ऐड कर दें देन इट बिकम्स 9/11, ठीक है। उसके बाद में है इट बिकम्स 5/6 इफ वी ऐड 3 इन द बोथ साइड, दोनों तरफ में हम 3 ऐड कर दें तो ये 5/6 हो जाता है, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेशन की है, ये दो इक्वेशन बन गई हैं।
अब जरा करो, ट्राई करो बेटे। यशवर्धन लेट आए हो आप, जल्दी से क्वेश्चन उतारो, इसको सॉल्व करो पूरा। सॉल्व करेंगे ना? चलो करो, सॉल्व करो।
हेलो, थोड़ा वेट कर लिया करो। यस, ओमकार जी आ गया क्या आपको? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये क्वेश्चन ना आया हो, समझाना है मुझे, जल्दी से मैसेज करके बोल दो, समझा दूं। चलो ठीक है, देखो, उतार लिया क्या सबने ये क्वेश्चन यहाँ तक? चलो, चलो उतार लिया है, तब देखो बेटे, हमारे पास में दो इक्वेशन बन गई हैं। एक इक्वेशन आई है, मैं इसको चलो ऐसे लिख देता हूँ, 3 = 5y -6x, 4 = 9y -11x। याद रखना कि आप आगे पीछे कहीं से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 5y -6 = 3 भी लिख सकते हो, 9y-11x = 4 भी लिख सकते हो। लो मैं लिख देता हूँ, =3 =4, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमको क्या करना है, किसी एक के या फिर x के या y के किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल करना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर y में माइनस माइनस, यहाँ प्लस प्लस है, किसी भी का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ y में 5 है, यहाँ 9 है, तो आप क्या करो कि ऊपर वाले नंबर को 9 से मल्टीप्लाइड कर दो और नीचे वाले को 5 से। मतलब इसको 5 से और इसको 9 से। उससे क्या होगा कि आपके y वाले जो कोफिशिएंट हैं वो इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, बोलो यहां तक आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, चलो अब करते हैं। 9 को, 9 5 = 45, y, 9 6 = 54, x, 9 3 = 27, 5 9 = 45, y, 5 11 = 55, x =20। अब देखो, दोनों प्लस प्लस के हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन चेंज कर देंगे, सब्सट्रैक्शन। तो ये माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, और ये माइनस, साइन चेंज हो जाते हैं। +45 -45 कट गया, 45 में से 54 गया तो 1x बचा, 27 में से 20 गया तो 7 बचा। मतलब x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो आप। ठीक है, इसमें यहां रखते हैं फर्स्ट वाली में, 5y -6 × 7 = 3, 6 7 जा 42, 42 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 5y = 3 + 42, 42 3 हो गया 45। अब 5 का डिवाइड दे दो। ठीक है, y = 45 अपॉन में 5, 5 9 जा 45। तो y की वैल्यू आ गई 9, और हमने फ्रैक्शन क्या माना था, x अपॉन में y। हमने फ्रैक्शन क्या माना था, x अपॉन में y। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 7 और y की वैल्यू आ गई 9। तो आंसर आ गया 7/9। बोलो आया क्या समझ में? ठीक है, उतार लो इसको फटाफट। आपकी बुक का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3.2 का फिफ्थ वाला, 6 वाला क्वेश्चन, ये भी मैं आपको भेज रहा हूँ, ये भी मैं करवाऊंगा। यस, डन। ठीक है, जिन बच्चों ने उतार लिया है जल्दी से मुझे डन करके भेजो, मैं अगला वाला भी बताता हूँ। और सबके पास अगर एनसीईआरटी है तो उसमें से भी देख लो आप।
क्वेश्चन है 5 year hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, दैट ऑफ हिज सन। यहाँ पर दो हमारे पास में आइडेंटिटीज है, एक जैकब है और एक उसका सन है। ठीक है, बोलो आ रहा है इतना समझ में? चलो, गिवन है 5 year hence द जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो सबसे पहले इनकी प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज, ठीक है। जैकब की ले लेते हैं हम एक्स ईयर्स और सन के ले लेते हैं वाई ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years जैकब होगा x+5 और सन होगा y+5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैकब दिया हुआ है, जो जैकब की एज है 3 times ऑफ सन। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे जैकब x+5 = 3y+5। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। जल्दी से इसको उतारते भी जाओ। x+5 = 3y+15, y इधर आके माइनस, x-3y = 15 - 5 = 10। तो x-3y = 10, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। जल्दी से फटाफट उतारो उसको। उतार लो तो एक बार मैसेज कर देना डन सर करके। चलो ठीक है, अब सेकंड कंडीशन दी हुई है, सेकंड कंडीशन दी हुई है 5 years ago, 5 years ago, 5 years ago Jacob was 7 times of his son। ठीक है, 5 years ago का मतलब क्या है, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले जैकब की एज कितनी होगी, x-5 = 7y-5, x-5 7y-35 मल्टीप्लाइड करा आगे, y को इधर ले आओ, x-7y = 5 उधर जाके हो जाएगा -35 + 5, -35 + 5 हो गया -30, -30। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई, x-7y = -30 और एक बन गई x-3y = 10। ठीक है, जल्दी से, जल्दी से उतारो इनको फटाफट। जल्दी से, अब इनको सॉल्व भी करना है आपने। इसको जरा सॉल्व भी करना है और मुझे बताओ।
एक्स की वैल्यू आएगी 10 और वाई की वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू 40 और वाई की वैल्यू 10, मतलब जैकब की एज 40 और सन की एज 10, ये है। ठीक है, करो आप इसको। आ गया आंसर क्या सबका? चलो मैं फिर भी एक बार करके दिखा देता हूं। यहाँ देखो, ये दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं तो यहीं सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, एक्स से एक्स कट गया, 7 में से 3 गया तो माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 40, 30 और माइनस से माइनस कट गया, 4 का इसमें डिवाइड दे दो, y इक्वल टू 40 अपॉन में 4 इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू आ गई 10। ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, सपोज करो इसमें रख देता हूँ x माइनस 7 इंटू 10 इक्वल टू माइनस 30, x इक्वल टू माइनस 30, 7 10 जा 70 प्लस का 70, 70 में से 30 जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 40, मतलब सन की वैल्यू आ गई 40, सन की एज 40, सॉरी जैकब, जैकब की एज 40 ईयर्स और सन की एज 10 ईयर। बोलो आया समझ में? जो भी बच्चे अभी क्लास ले रहे हैं, क्या आपको समझ में आया सबको? सिर्फ कैलकुलेशन करिए लास्ट में मैंने बस, ठीक है। चलो, अब मैंने आपको ग्रुप में और क्वेश्चन भेजे हैं, जरा उनको आप कोशिश करो। बेटे स्क्रीन तो आ रही है, अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि उसकी स्क्रीन उसको नहीं दिखाई दे रही है तो वो रिज्वाइन हो जाओ। उसमें क्या है कि आपका जो वाईफाई का कनेक्शन है वो ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल क्लियर है सब कुछ, ठीक है। तो आप अपने आप से वहां पर रिज्वाइन हो जाइए, आपको आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसको करो, फिर मैंने आपको ग्रुप में भेजे हैं क्वेश्चंस, वो भी करने हैं फटाफट। 2 मिनट।
मैंने आपको ग्रुप में कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, ये मैंने फोटो खींच के भेजा है। 42, 43, 44, 45 एंड 46 से, 42 से 46 तक मैं दोबारा भेजता हूँ आपको। एक मिनट में देखता हूँ। 42, यस, 42 का आंसर है 90 एंड 30, करेक्ट है। और 43 का आंसर है 20 ईयर्स एंड 40 ईयर्स, ठीक है। बेटे यशवर्धन जी, 43 वाला आप एज वाला जो मुझसे पूछ रहे हो, तो ये करो ना पहले। अभी देखो मैंने बताया था आपको, और ये सीरियसली लो इन क्वेश्चनों को जो मैं आपको करा रहा हूँ। ये आपके जो यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, हाफ ईयरली आने वाले हैं, कुछ भी एग्जाम्स हैं, इन्हीं में से 100% आएगा। क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी के साथ साथ जो हमारे पास में प्रीवियस 5 to 10 ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो 42 एंड 43 मुझे बताइए कि किस बच्चे को नहीं आ रहा है, मैं करवा दूं। यशवर्धन जी आपने 43 पूछा है, बताता हूं मैं आपको भी। क्या 42 सब बच्चे कर लेंगे क्या? कोई डाउट्स किसी को 42 में? चलो, क्वेश्चन नंबर 43, द कंबाइंड एजेज ऑफ टू पीपल इज 34 if one person is 6 year younger than the other then find the their ages। तो कितना सिंपल है, दो आदमी हैं, पीपल ए एंड पीपल बी। ए है और बी है। ए की एज ले ली हमने एक्स ईयर, और बी की ले ली वाई ईयर। दोनों की कंबाइंड एज एक्स प्लस वाई कितना है? 34, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है इफ वन पर्सन इज 6 ईयर यंगर देन द अदर, मतलब कहने का ये है कि अगर एक आदमी दूसरे से 6 साल छोटा है या एक आदमी 6 साल बड़ा है, आप कैसे भी कर लो इसको। बोलो मतलब आ रहा है समझ में या नहीं? है ना। आप लिख लो x इक्वल टू 6 + y। इसका मतलब क्या है कि x बाई से 6 साल बड़ा है और बाई x से 6 साल छोटा है। बोलो मतलब आया समझ में? यशवर्धन, ठीक है, यशवर्धन जी आया समझ में क्या? ठीक है, चलो। तो वही क्वेश्चन का पहले आप मतलब समझा करें कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैसे निकालना है। अब यही वैल्यू इसके अंदर रख दो। x की वैल्यू 6 + y इक्वल टू 34। वाई प्लस बाई 2/6 उधर जाके माइनस 34 - 6 इक्वल टू 28। अब बाई डिवाइड दे दो, y इक्वल टू 28/2 इक्वल टू 14 ईयर्स, ठीक है। तो दूसरा कितना होगा 14 + 6, x इक्वल टू 14 + 6 20 ईयर्स, ठीक है। दोनों की कंबाइंड एज कितनी होगी 34। बोलो आया समझ में? ये बच्चा थोड़ा तेज बोल रहा है, थोड़ा धीरे बोला करो। चलो, अगर आप माइनस का भी साइन लगा दोगे ना तब भी चल जाएगा। कैसे? आप ऐसे लिख दोगे ना x इक्वल टू y - 6, तब भी चल जाएगा। लेकिन 6 - y मत कर देना, y - 6 कर दोगे तब भी चल जाएगा, तब भी सेम ही आंसर आएगा 20 एंड 14, कोई फर्क नहीं पड़ता है। y - 6 का मतलब आ गया कि जो x है y से 6 साल छोटा है, बस इतना है। नाउ डाउट्स क्लियर सबके?
चलो 44 वाला फादर की एज वाला जरा ये भी करके दिखाओ। फोर्टी फोर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, जल्दी से करो। फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 children. आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of ages of the 2 children. अरे इसमें करो, ये तो रात में पूछूंगा। चलो इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। चलो समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। इसमें दो कंडीशन है, फादर एंड हिज 2 children। फादर और उसके 2 बच्चे। लेट एज ऑफ फादर x years एंड सम ऑफ 2 children's एज y years। ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, फादर एज इज 3 times द सम ऑफ एजेज ऑफ हिज 2 children। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू 3y। हमने जो बाई को माना हुआ है वो दोनों बच्चों की एज जो है उसका सम लिया हुआ है। द सम ऑफ 2 children इक्वल टू बाई एंड द एज ऑफ फादर इज एक्स। तो एक्स इक्वल टू 3 बाई। अब सेकेंड कंडीशन, यहां पर थोड़ा ध्यान देना। आफ्टर 5 year, आफ्टर 5 years ठीक है, आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of ages of 2 children. Father equal to 5 times ages of 2 children। ठीक है, फादर विल बी ट्वाइस, मैंने 5 डालना है, ट्वाइस, ट्वाइस आएगा यहाँ पर। अब थोड़ा इसका मतलब समझना कि यहाँ पर हम क्या करेंगे। फादर की एज हमने ली थी आफ्टर 5 year, एक्स है तो एक्स प्लस 5। यहाँ पर क्या होगा, एजेस ऑफ सम ऑफ 2 children। ठीक है, यहाँ पर 2 बच्चे हैं तो याद रखना कि बाई तो हो गया 2 बच्चों की एज का सम आफ्टर 5 years। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 + 5। बोलो ये मतलब आया कि आपको समझ में हमने 5 + 5 क्यों किया है। कोई बच्चे को डाउट यहाँ पर 5 + 5 क्यों किया हमने, 2 बार हमने 5 क्यों ऐड किया। ये देखो सीबीएसई 2010 एंड सीबीएसई 2011 ये 2 बार आ चुका है पेपर में। तो बताओ हमने यहाँ पर 5 + 5 क्यों किया। इस तरफ सिर्फ मैंने x + 5 किया, उस तरफ 5 + 5 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 2 चिल्ड्रन हैं। कितने हैं, 2 चिल्ड्रन। बोलो आया समझ में, है ना, 2 बच्चे हैं, इसलिए भाई दोनों की तो एज बढ़ेगी ना 5-5 साल, तो टोटल कितनी बढ़ जाएगी, 10 साल। ठीक है, तो इसलिए हमने ये किया है। तो x + 5 इक्वल टू 2y + 10, फिर अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे x + 5 2y + 20। ठीक है, और यहाँ हमने क्या निकाला था, x इक्वल टू 3y, तो वैल्यू रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3y, ऊपर से जो निकाला था।
तो x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, x की जगह 3y प्लस 5 इक्वल टू 2y प्लस 20। 2y इधर जाके माइनस 3y माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 5। 3 में से 2 गया तो कितना बचा y, 20 में से 5 गया कितना बचा 15। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 15 45। तो फादर की एज आ गई 45 ईयर्स और दोनों बेटों का जो सम है एज का वो आ गया 15 ईयर्स। बोलो आया समझ में? चलो इसको उतार लो, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, बाकी के अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। 45 46 आप कोशिश करना करने का, उसके आगे मेरे पास लगातार 62 तक क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, वो एक एक करके करेंगे हम सारे। 65 तक क्वेश्चन है, ठीक है, आपको पहले भी भेज दूंगा, करेंगे अपन, ठीक है, जल्दी से इसको कर लो। 40। ओके बाय, थैंक यू। ओके।